ओके, वो तो मुझे सब पता है भाई, कितना एक्साइटेड हो तुम। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो लेट सपोज आपने यहां पर एक सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल कैसे बना होगा वो भी देखते हैं। जैसे मान लो आपने एक धागा लिया अपने हाथ में ना, पहले बांध दूंगा अपने धागे से और इसको रोटेट कर दूं, धागा पकड़ के क्या कर दूं, रोटेट कर दूं। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा लगता है, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर जाएगा, बॉब ले आएगा, वो जिसमें पेंडुलम वाले वो पड़े हैं, थोड़ा जल्दी जाइयो जब तक मैं इसे सजा दूं। डब्बा उठा ले जिसमें वो जो लोहे का सामान पड़ा होगा, उसमें धागे की गट्टी भी है। इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम मिडल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मिडल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। अभी मेरी नहीं सुन रहे ना, तुम मत सुनो। अब यहां से देखना, यहां से लेकर यहां तक का भी रेडियस आर होगा, यहां से यहां तक का भी रेडियस आर होगा, यहां से यहां तक का भी रेडियस आर ही होगा। इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं और इसके रेडियस हमारे पास आर है, या फिर इसको लेंथ भी ले सकते हो। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, इसमें टास्क क्या है कि जो लोवेस्ट पॉइंट है उस पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ऐसे यहां पर जो मिडल पॉइंट है उस पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ऐसे ही जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब हमें निकालना है ना। अगर इस ब्लॉक को मैं यहां कहीं ले गया, बीच में ले गया, और यहां से यहां तक ये धागा है और इसका एंगल यहां वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा बना, और यहां पर इसका मास कुछ ना कुछ m है, तो ये मुझे बताना है। देखना ध्यान से समझना, ये हाईएस्ट और लोएस्ट का ही पैटर्न है। तो अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, जैसे मौत का कुआं नहीं होता, तो लेट सपोज अगर हम यहां पर देखें तो ये जो मास m है उसमें धागा कुछ इस प्रकार लिया गया है कि यहां नीचे की तरफ लगेगा वेट फोर्स, है ना, mg। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट फोर्स mg। अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करें आगे की तरफ, तो ये एंगल थीटा, तो वर्टिकल से ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा कि नहीं। और अगर ये एंगल थीटा बनता है तो आप देखेंगे इस डायरेक्शन के अंदर यहां पर इस दिशा में ये बनता हुआ नजर आ रहा है mg cos थीटा, और यहां पर इस दिशा में ये नजर आ रहा है mg sin थीटा। यस नो, तो mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, ये पोर्शन बना। अब इसी को कुछ अलग पैटर्न में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर ये चीज रोटेट हो रही है, गोल गोल घूम रही है, तो इस धागे पे तनाव भी तो लग रहा होगा, टेंशन फोर्स भी तो लग रही होगी। यस नो, तो वो जो टेंशन फोर्स है वो अंदर की तरफ जाएगी और उसे हम टी बोलेंगे। टेंशन फोर्स को क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, जो कि अंदर की तरफ जा रही है। अब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि लेट सपोज इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा कि ये हमारे पास मास m है, ये हमारे पास मास m है, इसका वेट फोर्स अब ये भी आपने देखा कहां लगा, नीचे की तरफ लगा, तो इसका वेट फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो ये बन गया mg। फिर आपने क्या देखा, इस दिशा में एंगल थीटा था, है ना, तो इस तरफ mg का एक कंपोनेंट बना और इस तरफ एक mg का कंपोनेंट बना। उन दोनों कंपोनेंट का नाम क्या रखा गया, mg cos थीटा, और इधर क्या रखा गया, mg sin थीटा। फिर हमने यहां पर देखा है तो धागे में बंधा हुआ है, अगर ये धागे में बंधा हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे इस दिशा में टेंशन फोर्स लग रही होगी, है ना। अच्छा एक चीज और बताना, सेंटर किधर है, टेंशन सेंटर की तरफ ही जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहां पे देखने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ ही लगता है। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर दिखाने वाला हूं।
डेमोन्स्ट्रेशन में, चलो बना हुआ है, टाइम कम लगेगा। तो आप देखेंगे देखो डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे ये हमारे पास बॉब है, ठीक है। सही से बांध देता हूं, कहीं छूट के निकल गया ना, कहीं लग गया स्क्रीन पे। हाँ हाँ, मार के देखो तेरे माथे पे। चलो यहां देखो, ये हमारे पास थ्रेड है, ठीक है। इसे मैं फिक्स कर लेता हूं उंगली से। अब ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये आपका रेडियस है, और ये है लोएस्ट पॉइंट। क्या है ये, मुंह मत छुपा, नहीं आके गिरेगा भाई, इतने कमजोर बंदे नहीं हो। तो एक महाराणा प्रताप होते थे, वो पता नहीं क्या क्या तलवारों से काट डालते थे, तुम इसी को नहीं झेल पाओगे। अब यहां देखो, ये पेंडुलम है ना। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे बनेगा, जब मैं इसको गोल गोल घुमा दूंगा, ऐसा ना। अब यही तो सर्कल हम बना रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से समझना, इसमें 3 पैरामीटर है। वो 3 पैरामीटर है क्या, वो 3 पैरामीटर है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर इसी पोर्शन को ना ब्लैक पे दिखा देता हूं, दूसरी विंडो भी ओपन हो जाएगी। नहीं, इसको साइड कर देते हैं ना, विंडो क्या ओपन करना। अब देखेगा, हाँ अब सही दिख रहा है, अब सही दिख। अब यहां ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये भी दिख जाए। अब ठीक है, अब दिख रहा है इधर, अब सही आ रहा है। तो अब देखना, यहां पर ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम की जो लोएस्ट वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा ना कि ये सर्कल पास होगा कि नहीं, है ना। अब मान लेता हूं कि इसे मैं रोटेट करा दूं, मतलब ये क्या बन गया, मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन बन गया। क्या बन गया ये, है ना। अब ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना है, इसके लिए मुझे लोएस्ट पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी कि नहीं, है ना। अब यहां पर देख ले, हंस रहा हुआ है, क्या करें भाई, टीचर मदारी बन गए। यहां देखो, जो लोएस्ट पॉइंट है, उस लोएस्ट पॉइंट से अगर मैं कम वेलोसिटी दूं तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ी सी और वेलोसिटी दूं तो क्या कंप्लीट हुआ, मतलब एक सफिशिएंट वेलोसिटी चाहिए इस पूरे पार्ट को रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो लेट सपोज अगर इस पे सफिशिएंट स्पीड है तो ये पूरा चक्कर काटेगा। अगर मान लो इस पे सफिशिएंट स्पीड नहीं है तो हो सकता है मिडिल पॉइंट से ही वापस आ जाए। अगर इस मिडिल पॉइंट को क्रॉस कर जाए और उसके बाद इस पेंडुलम को रोका जाए, मान लो ये सर्कल है कंप्लीट, है ना। अब देखो मैं इसको रोकूंगा तो रोकते वक्त देखना क्या होगा, ये लास्ट का मूवमेंट देखना, प्रोजेक्टाइल बना के नहीं। अरे देखो ना, ढीला छूटेगा, मतलब ऐसे जाएगा और मिडिल पॉइंट को क्रॉस करेगा तो ढीली होगी रस्सी और फिर ये नीचे आके गिरेगा, ऐसा ना। देखो दोबारा दिखाता हूं, ये यहां पर गया, मिडिल पॉइंट ये रहा इसका, है ना, और मिडिल पॉइंट के तुरंत बाद ही यहां से रस्सी ढीली होगी और ये नीचे आके गिरेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। 3 केसेस है, तीनों केसेस हम पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारे पास है कि आपने यहां पर ये मास लिया। अब हम एक जनरल कंडीशन ले रहे हैं कि ये जो बॉब था इसकी जनरल यहां पर है कहीं, रैंडमली ले लिया, मिडिल पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में है, ये एंगल थीटा है, टेंशन अंदर लग रही है। तो आप देखेंगे यहां पर mg cos थीटा और यहां टेंशन, यहां mg sin थीटा, mg नीचे लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ऐसा ना। अब मुझे बताना, यहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो टेंशन वाला फोर्स बड़ा होगा या mg cos थीटा वाला फोर्स बड़ा होगा, कौन जीतेगा? हाँ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ने टेंशन का साथ दिया। तो टेंशन में से माइनस हो जाएगा mg cos थीटा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के। फिर देखना, टेंशन माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो ये आ गया mv स्क्वायर अपॉन r। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ये जनरल कंडीशन आपके पास बन चुकी है। अब एक बार ध्यान से समझना, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट पर आप एंगल की वैल्यू क्या लोगे? अभी पेंडुलम घूमा ही नहीं है, आगे गया ही नहीं है, तो 0 डिग्री। मिडल पॉइंट पे कितनी हो जाएगी थीटा की वैल्यू? बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? बिल्कुल बात ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री।
हम इन तीनों में से कौन से टेंशन को टारगेट करना चाहते हैं? हम टारगेट करेंगे हाईएस्ट वाले को। ठीक है, जब पेंडुलम हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा था, जब ये जो मास है ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया था, तब इसकी टेंशन या तो जीरो हो सकती है या ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। नेगेटिव तो टेंशन कभी नहीं जाती है ना, टेंशन की वजह से हमें कभी भी वर्कडन नहीं मिलता। तो दैट मीन्स टेंशन वहां पर या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या फिर इक्वल टू जीरो होगी। तो टेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ गया, नेगेटिव नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट पर, पॉइंट टू बी नोटेड, एट हाईएस्ट पॉइंट पर ही ऐसा होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की जानकारी अभी भी हमने लिए, कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में हाईएस्ट या टीएच लिख दूं और यहां 180 डिग्री डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखना, इसी पॉइंट को हम आगे करने जा रहे हैं। तो नाउ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस mg cos 180 डिग्री इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। फिर यहां पर देखना, टेंशन एट हाईएस्ट इक्वल टू mg cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। जैसा कि हम जानते हैं टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है हाईएस्ट पॉइंट की, तो यहां पर th इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब th की जो भी वैल्यू आई है आपके पास वो सारी उठा के यहां रख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा माइनस mg प्लस यहां आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर आप देखना, मास से मास कटेगा, फिर अब यहां पर g पॉजिटिव हो जाएगा, यहां आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू g। फिर यहां पर आप देखना v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू rg, है ना। इतना आने के बाद फिर आप देखना v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट rg। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या रखना है आपको याद रखना है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू rg। ये कौन सी वेलोसिटी आई है हमारी? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आई है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वो हमने निकाल ली। ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर पॉइंट है, ये लोएस्ट है, ये मिडल है, ये हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आई अंडर रूट rg, कि कम से कम इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए जब चक्कर पूरा होगा, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन जो है वर्टिकल वो तभी पूरा होगा जब इतनी वेलोसिटी हाईएस्ट पर हो। अच्छा, अगर मुझे लोएस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी में। तो हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया, हाईएस्ट की जानकारी तो हमारे पास आ गई कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप लेते हैं, ये सेंटर है, हाईएस्ट पॉइंट पे इस तरफ वेलोसिटी शूट हो रही है जो कि आ गई VH अंडर रूट RG, है ना। अगर यहीं से मैं लोएस्ट पॉइंट के लिए काम करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? तो लोएस्ट पॉइंट के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सहारा लेंगे। रेडियस तो दोनों का R होगा, ऐसा नो। अब देखना, यहां पर आप लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट, फिर आप लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट, देन पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट, देन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट, देन पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। लोएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, मान लेते हैं लोएस्ट VL निकालना है मुझे, तो हाफ ऑफ m ऑफ VL स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हाइट जीरो है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, तो यहां जीरो। हाईएस्ट पर हाफ ऑफ m ऑफ VH स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पे mgh, यहां पर हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से लेकर यहां तक r प्लस r, कितना हो जाएगा? 2r। तो ये बन गया हमारे पास 2r। फिर आप देखेंगे ये तो खत्म, बाकी सब में मास कॉमन आ रहा है तो कट जाएगा। लोएस्ट वेलोसिटी हमें निकालनी थी, तो यहां जाएगा हाफ ऑफ, अच्छा VH की वैल्यू क्या है? अंडर रूट RG, तो RG का अंडर रूट और उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस में यहां पर आ जाएगा 2GR। क्लियर है? अब देखना आगे, इतना आने के बाद अब इसकी कैलकुलेशन करना काफी आसान हो चुका है कि यहां VL स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, यहां आ जाएगा मेरे पास RG, प्लस में यहां आ जाएगा 2GR। फिर आप देखेंगे यहां 2 2 4 होता है,
यहां आ जाएगा 5rg अपॉन 2, यहां आ जाएगा VL स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो यहां आ जाएगा √5rg। इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है √5rg। तो हमने 2 टास्क कंप्लीट कर दिए, ये भी आंसर निकाल लिया। अब अगला पड़ाव मेरा होगा कि अगर हाईएस्ट की वेलोसिटी पता लग गई कि अगर ये पार्टिकल पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, लोएस्ट की पता लग गई, तो मिडल भी निकाल लेंगे। तो अगला टास्क मेरा मिडल के लिए है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल पर आपको लोएस्ट वेलोसिटी पता लगी कि कम से कम √5rg होनी चाहिए, है ना, और यहां पर ये रेडियस, तो मिडल पॉइंट पर जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो इसे ए पॉइंट मान लेते हैं और इसे बी। फिर से वही हम लगाएंगे अपना एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m ऑफ VL स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, हाइट होगी नहीं, b मिडल के लिए है हाफ ऑफ m ऑफ VM स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू आर, यही होगा कि नहीं। अब देखना लोएस्ट वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी है जो कि √5rg है, तो 5rg का स्क्वायर ये 0 हो गया, देन हाफ ऑफ m ऑफ VM स्क्वायर हमें निकालना है और ये mgr हो गया। सब में मास कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां आ जाएगा 5/2rg, वहां gr है, यहां पे ले आएंगे माइनस में gr, यहां हो जाएगा हाफ ऑफ VM स्क्वायर। एलसीएम लिया जाए, अगर आप यहां एलसीएम लेते हैं तो इसको दूसरे पे ले जाना ठीक है। 5/2 gr माइनस में gr एंड हाफ ऑफ VM स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेंगे तो 5gr माइनस 2gr डिवाइडेड बाय 2 देन हाफ ऑफ VM स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यहां आ जाएगा 5 में से 2 गए 3gr और यहां आ गया VM स्क्वायर, तो जो VM की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 3gr। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्टरी को कवर कर रहा है, अगर यहां पर देखें लोएस्ट पॉइंट है, यहां देखें मिडल पॉइंट है, यहां देखें हाईएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पे लगने वाली वेलोसिटी है 5gr, मिडल पॉइंट पे लगने वाली वेलोसिटी है √3gr, ऐसी हाईएस्ट पॉइंट पे लगने वाली वेलोसिटी √gr। क्लियर है, अभी तक यही पढ़ा हमने। अब हम ये पढ़ेंगे अगर पार्टिकल चक्कर नहीं काटता, है ना, अगर वो पार्टिकल पूरा कंप्लीट नहीं करता रेवोल्यूशन, अगर वो बीच में से ही आ जाता है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होगी। तो बात ध्यान से समझना। मान लेते हैं या नोट डालेंगे, बोलिए। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं ना, लीनियर प्रोफाइल यहां पे नहीं है, या जी आ रहा है, जी की वैल्यू आ रही है तो वो धक्का देती है कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, तो वेरिएबल डिस्टेंस आ जाता है। अब यहां देखना, हमने ये मान लिया कि वो जस्ट यहां पे स्टॉप हो रही है, बॉल जाके यहां पे स्टॉप हो रही है और फिर यहीं से वापस आ रही है, तो ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या देखते हैं, यहां जाएगी, यहां से फिर वापस आएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां से वापस आएगी। तो यहां मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी अगर स्टॉप हो रही है तो मुझे बताइए उसकी लोएस्ट पे वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। इस बार चक्कर पूरा काटेगी नहीं बॉल, तो हम क्या करेंगे यहां पर, फिर से यहां पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट, देन पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट, देन काइनेटिक एनर्जी एट मिडल एंड देन पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल। अब अगर हम यहां पर देखें हाफ ऑफ m ऑफ VL स्क्वायर, यहां 0, देन हाफ ऑफ m ऑफ VM स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgr,
अब यहां पर हाफ ऑफ एम ऑफ वी एल स्क्वायर निकालना है। अच्छा, वी एम जो मिडल वाला पोर्शन है वो तो जीरो ही हो रहा है क्योंकि रुका हुआ है, तो ये भी जीरो। फिर यहां आ जाएगा एम जी आर, एम से एम कटेगा, फिर वी एल स्क्वायर ये आ जाएगा 2gr। तो लोएस्ट वेलोसिटी कितनी आ गई 2gr। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपकी लोएस्ट वेलोसिटी 2gr है रूट में, तो पार्टिकल मिडल पे बिल्कुल एग्जैक्ट रुक जाएगा। ये जो झूले नहीं बनते हमारे रामलीला में, वो इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं, एग्जैक्ट यही रुकना चाहिए। तो बंदा उड़ गया ऊपर तो गिरेगा धड़ाम से नीचे। वो नहीं होता, कौन सा होता है वो ड्रैगन, कोलंबस वोलंबस जो भी है ना, हम तो ये बोलते हैं नाव वाला झूला, है ना, जैसे मर्जी बोल लो। तो कहने का मतलब है सब में वही लगता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहां पर देखें तो हमने अभी क्या बोला कि ये स्टॉप हो गया, वीएल हमारा क्या आएगा √2gr। अब यहां पे समझना बात, अगर 2gr की भी वेलोसिटी मैंने नहीं दी, देखो दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर आपने लोएस्ट वेलोसिटी 5gr दे दी तो पार्टिकल पूरा चक्कर काटेगा कि नहीं, पूरा चक्कर काटेगा। अगर आपने पार्टिकल की वेलोसिटी 5gr से कम दे दी, कितना कम दे दी, आपने दे दी √2gr, तो पार्टिकल यहां पे स्टॉप हो रहा है कि नहीं। अगर आपने पार्टिकल की वेलोसिटी 2gr से कम दे दी, इससे भी कम दे दी, मतलब जो भी आपकी लोएस्ट वेलोसिटी है वो √2gr से भी छोटी है ना, तो पार्टिकल कहीं बीच में से ही नीचे से ही वापस आ जाएगा कि नहीं, मिडल पे भी नहीं पहुंचेगा। मानते हो कि नहीं, है ना, केसेस समझ में आ रहे। अगर 2gr है तो एग्जैक्ट यहां पे स्टॉप होगा, 5gr है तो पूरा चक्कर काटेगा, है ना, 2gr है उससे कम है तो मिडल से लौट आएगा। लेकिन एक बात बताना, अगर वो 2gr से बड़ा है, क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं, अगर वो 2gr से बड़ा है, ये लोएस्ट, ये मिडल और ये हाईएस्ट, इस बार जो लोएस्ट वेलोसिटी है वो मान ली 2gr से बड़ी है लेकिन 5gr से छोटी है, मतलब चक्कर पूरा भी नहीं काटेगा और वो मिडल को भी क्रॉस करेगा। यस और नो, अरे यस और नो। तो लोएस्ट वेलोसिटी में हम देखेंगे ये 2gr से बड़ा होगा और 5gr से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एग्जाम्पल के लिए कोई वेलोसिटी लूं तो √3gr ठीक रहेगी, तो ये मिडल को क्रॉस करेगी लेकिन चक्कर तो पूरा नहीं कटेगा क्योंकि उसके लिए 5gr चाहिए, मतलब ये क्या करेगा, यहीं से नीचे आ जाएगा। ऐसा लो, मतलब पूरा चक्कर ही नहीं कटेगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोजेक्टाइल। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब लिख लो,